राहुल गांधी। यह नाम सुनते ही पूरे इंडिया में अलग अलग इमोशंस आते हैं। कुछ के लिए वो नई जनरेशन की उम्मीद है, एक ऐसे लीडर जो अपने परिवार की वैल्यूज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरों के लिए वो एक पजल है, एक ऐसे पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स में आने से हिचकिचाते थे और जिनकी बहुत आलोचना होती है। इंडिया के सबसे फेमस पॉलिटिकल परिवार में जन्मे राहुल गांधी की जिंदगी देश की डेस्टिनी से जुड़ी हुई है। एक शांत यंग मैन से एक फेमस पॉलिटिशियन बनने तक का उनका सफर तारीफ और आलोचना दोनों से भरा रहा है। यह ऐसे राहुल गांधी की जिंदगी और उनके समय के बारे में बताता है, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल सफर को एक्सप्लोर करता है। हम उनके पॉलिटिकल करियर, इंडियन नेशनल कांग्रेस में उनके रोल और उन पब्लिक परसेप्शंस के बारे में जानेंगे जिन्होंने उनकी इमेज बनाई है। आखिरकार हम राहुल गांधी के बारे में एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं, एक ऐसे इंसान जो इंडियन पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हुए अपने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनका जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। उन्हें इंडियन हिस्ट्री के सबसे फेमस परिवार की लेगेसी मिली थी। उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी दोनों ही इंडिया के प्रधानमंत्री रहे। उनकी दादी और पिता की हत्या ने उन्हें और उनकी बहन प्रियंका को बहुत ही सुरक्षा और लोगों की नजरों के बीच बड़ा होने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने द डून स्कूल और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और रॉलिंस कॉलेज से डिग्रीज ली। इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन के इस मेल ने राहुल को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया। राहुल गांधी का एक्टिव पॉलिटिक्स में आना धीरे धीरे और थोड़ा हिचकिचाते हुए हुआ। कई पॉलिटिकल एयर्स के उलट वो शुरू में लाइमलाइट से दूर रहे और पर्दे के पीछे काम करना पसंद किया। साल 2004 में उन्होंने औपचारिक रूप से पॉलिटिक्स ज्वाइन की और उत्तर प्रदेश के अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीता, जो पहले उनके पिता और मां सोनिया गांधी की सीट थी। संसद में उनके शुरुआती साल लो प्रोफाइल वाले थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम पर ध्यान दिया और धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर बड़े रोल्स निभाने लगे, जो पार्टी उनके परिवार की लेगेसी से जुड़ी हुई है। समय के साथ आईएनसी में राहुल गांधी की भागीदारी बढ़ती गई। साल 2013 में उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उन्होंने 2014 के आम चुनावों में पार्टी के कैंपेन का नेतृत्व किया। हालांकि आईएनसी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी एक ज्यादा एक्टिव और मुखर लीडर के रूप में उभरे। उन्होंने डिबेट्स में हिस्सा लिया और इंडिया के लिए अपने विजन के बारे में बताया। Section 4, A Turbulent Journey, राहुल गांधी and the Indian National Congress। इंडियन नेशनल कांग्रेस में राहुल गांधी का सफर चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स दोनों से भरा रहा है। उन्हें एक ऐसी पार्टी मिली जो अंदरूनी मतभेदों से जूझ रही थी और भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के बढ़ते हुए प्रभाव का सामना कर रही थी। चुनावी असफलताओं के दौरान उनकी लीडरशिप की परीक्षा हुई। आलोचकों ने पार्टी की किस्मत बदलने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाए। हालांकि समर्थक इंडिया के युवाओं से जुड़ने के उनके प्रयासों, सामाजिक न्याय पर उनके जोर और सेक्युलर वैल्यूज के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की ओर इशारा करते हैं। आईएनसी के अंदर राहुल गांधी ने ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स और ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र की वकालत की है। उन्होंने पार्टी के ढांचे को फिर से मजबूत बनाने के लिए ग्रास रूट्स वर्कर्स को एम्पावर करने और युवा नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल, जो उन्होंने 2017 से 2019 तक संभाला, उम्मीद और निराशा दोनों से भरा रहा। हालांकि उनके नेतृत्व में आईएनसी को कुछ चुनावी सफलताएं मिली, लेकिन यह नेशनल पावर हासिल करने में असफल रही। Section 5, Public Perceptions, Love, Hate and Everything in Between। इंडियन पॉलिटिक्स में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो राहुल गांधी जितना लोगों को अपनी तरफ या विरोध में करता हो। उनकी पब्लिक इमेज एक जटिल तस्वीर है जो प्रशंसा,
संदेह और पूरी तरह से विरोध से बनी है। उनके समर्थक उन्हें उम्मीद की निशानी मानते हैं। इसके विपरीत उनके विरोधी अक्सर उन्हें एक ऐसे पॉलिटिशियन के रूप में चित्रित करते हैं जो पॉलिटिक्स में आने से हिचकिचाते हैं और इंडिया की रियलिटी से अनजान है। राहुल गांधी को मीडिया किस तरह से दिखाता है, इस वजह से कई बार उनके विजन को लोगों तक पहुंचाने और मतदाताओं से जुड़ने के उनके प्रयासों पर ध्यान नहीं जा पाता है। Section 6. A beacon of hope. Motivational traits and recent initiatives. लगातार आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद राहुल गांधी ने दृढ़ता और अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। वे सामाजिक अन्याय, आर्थिक असमानता और उन चीजों के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं जिन्हें वे इंडिया के डेमोक्रेटिक ढांचे के लिए खतरा मानते हैं। उनके हालिया इनिशिएटिव्स से पता चलता है कि वे ग्रास रूट्स लेवल पर नागरिकों से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे नेशन वाइड टूर्स पर गए हैं, किसानों, छात्रों और एंटरप्रेन्योर्स से बातचीत की है, उनकी परेशानियों और एस्पिरेशंस को समझने की कोशिश की है। राहुल गांधी के भाषण अक्सर एकता, समावेश और इंडिया के लिए एक प्रोग्रेसिव विजन की जरूरत जैसे विषयों पर होते हैं। वे सत्ताधारी बीजेपी सरकार के मुखर आलोचक के रूप में उभरे हैं। उन्होंने सरकार की पॉलिसीज और समाज के विभिन्न वर्गों पर उनके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। Section 7. The road ahead. Future prospects and concluding thoughts. राहुल गांधी का पॉलिटिकल जर्नी अब भी खत्म नहीं हुआ है। वे इंडियन पॉलिटिक्स में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हुए हैं जो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका भविष्य इंडियन नेशनल कांग्रेस की किस्मत से जुड़ा है, जो एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे फैसला लेना है। क्या वे आईएनसी को फिर से मजबूत बना सकते हैं और बीजेपी के विकल्प के रूप में स्थापित कर सकते हैं? यह तो समय ही बताएगा। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन अवसर भी कम नहीं है। राहुल गांधी की लेगेसी इस बात पर निर्भर करेगी कि वे इंडियन पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे समझते हैं, एक विभाजित विपक्ष को कैसे एकजुट करते हैं और भविष्य के लिए एक ठोस विजन कैसे पेश करते हैं। केवल समय ही बताएगा कि क्या वे खुद पर लगाए गए लेबल्स और एक्सपेक्टेशंस से ऊपर उठ सकते हैं और एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर के रूप में उभर सकते हैं जो बदलाव के कगार पर खड़े